वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने भगवान राम का नाम उल्टा जपा था और भगवान के नाम की महिमा देखो, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने भगवान के पहले ही वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। देखो यह भगवान का नाम आप चाहे सुख में ले या दुख में ले, भगवान का नाम तो आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी होगा। जैसे कि अगर आप अग्नि में हाथ डालें या गलती से अग्नि में हाथ चला जाए, अग्नि क्या करेगी? आपका हाथ जला देगी, आपका हाथ जला देगी। इसी प्रकार से भगवान का नाम आप जपोगे तो भगवान का नाम क्या करेगा? हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारा कल्याण होगा। हरि का नाम अनंत है। एक किसी ने पूछा, भैया भगवान का नाम क्या है, किस नाम से पुकारे? तो गयन मौसी के लिए देख लीजिए, जब ग्राह ने कहा हे नाथ, तो भगवान नारायण तत्काल दौड़े हुए आए, उसे गजेंद्र की रक्षा कर दी। भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान के नाम अनंत है। आप लेकिन भगवान का नाम जपोगे कैसे? हरे कृष्ण हरे राम, हे केशव हे माधव, जो आपको अच्छा लगता है। राधे राधे कहेंगे, राधे राधे कहेंगे तब भी वही असर होगा, और कृष्ण कृष्ण कहेंगे तब भी वही असर होगा। भगवान का नाम आप जिस प्रकार से जपोगे उस प्रकार से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी जिंदगी से हंसी ऐसे गायब हो गई है मेरे भाई, हम सभी के जीवन से मुस्कान इस प्रकार से गायब हो गई है जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे भाई हमारे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। रोना और हंसना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जितना हंसोगे आप, उतनी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वह आंख ही क्या जिससे कभी आंसू न झलके, और वह मुख ही क्या जिसने मुस्कान न हो। सदा सर्वदा अपने अंदर मुस्कुराते रहो, दिखावे का नहीं, अंदर से मुस्कुराइए, अंदर से प्रसन्न रहिए। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं? चिंता ज्यादा करते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं करते। चिंता चिता के समान कही गई, जो संसार की चिंता करते, अपने घर परिवार वालों की चिंता करते, अपने बाल बच्चों की चिंता करते हैं, उनका एक किस्म से चिंता चिता के समान कही गई है। उनका सिर चिता के समान माना गया है जो चिंता करते रहते हैं। अरे चिंता क्या करना है, तो चिंतन करो भगवान का, तभी तो कल्याण होगा। ऋषभ देव जी की भी कथा आती है ना, ऋषभ देव महाराज की। उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया ऋषभ देव जी ने। तो 99 पुत्र तो तत्काल वैराग्य को प्राप्त हो गए, जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज के लिए राज सिंहासन सौंप दिया ऋषभ देव जी ने, और स्वयं वन में चली गई। अब भरत जी ने अपने राज्य का बहुत ही शांति पूर्वक से राज्य किया। एक दिन उनके मन में वैराग्य आ गया कि हमारे सभी भाई एवं पिताजी जंगल में जाकर के भगवान की प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त कर लिया, और मुझे देखो मैं इसे संसार में पड़ा हुआ हूं, क्या किया जाए? मन में वैराग्य आ गया। लेकिन
वैराग्य अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। यह वैराग्य कभी कभी डगमगा भी सकता है। भरत जी ने राजपाट अपने पुत्र के लिए सौंप दिया और स्वयं गंडकी नदी में नेपाल पड़तिना भी वहां जाकर के कंठ तक जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप कर रहे। अब भरत जी जाप करते 200 माला नित्य प्रतिदिन करने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उस समय बाद उनको नदी में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। कौन सा? एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई हुई थी। अब वो जल तो पान कर रहे थे, लेकिन उसको डर था कहीं शेर ना आ जाए और ना चाहे तुझे भी शेर की उसको आवाज सुनाई। वह हिरणी जल्दी जल्दी में उस नदी को पार करते 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 गर्भवती हिरणी थी तो बीच रास्ते में ही उसके शिशु ने जन्म ले लिया। अब वह नन्हा सा शिशु बहता हुआ आ रहा है। हिरणी को भरत जी देखकर उस पार पहुंची। उस पार पहुंचते पहुंचते एक तो प्रसव की पीड़ा और शेर का भय के द्वारा उस हिरण ने अपने प्राणों के लिए त्याग दिया। वे राधे राधे। अब संत का क्या कर्तव्य होता है? बहते हुए को साधना, भटके हुए को सुधारना। भरत जी का मन हृदय बड़ा ही प्रसन्न से दुखी हो गया। वो बालक मेरी आंखों के सामने कहीं मर ना जाए, उसको भरत जी ने उसको अपनी गोद में ले लिया। अब गोद में लेकर के अपनी कुटिया के पास में लाए और अग्नि जलाकर के उस बालक के लिए अग्नि से तपाया, कपड़े से साफ किया और कपड़े उड़ा करके उसको अपनी कुटिया में रख दिया। यह तो संत का कर्तव्य है, अगर बहते हुए को बचाना, यह तो संत का परम कर्तव्य है। लेकिन मोह ममता में पड़ना यह संत को शोभा नहीं देता। अब भरत जी की माला को कम होगी, उस हिरण के बच्चे में मन फंस गया और हिरण के बच्चे में ऐसा मन फंसा कि कहते हैं, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आए तो थे हरि भजन को, लेकिन कहां हिरण के बालक के मोह में फंस गए। अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया तो हिरण के बच्चे को याद करते करते उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद भगवान की दोबारा कृपा हुई, दोबारा उनको हिरण का रूप धारण करना पड़ा। उनको पिछला जन्म याद था और एक दिन जंगल में अनायास आग लग गई। सारे हिरण को वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी वहां से नहीं भागे। हिरण का जो देह धारण किया था वो उस अग्नि में उन्होंने त्याग दिया। बोले भक्त भगवान की जय। अब भरत जी ने उस हिरण के देह को त्याग दिया। तीसरा जन्म हो रहा इनका। कहां पर? एक आंगिरस नाम की ब्राह्मण देवता है, उनके यहाँ 2 पुत्र हुए, दोनों जुड़वा, और उसमें बड़े थे भरत जी महाराज। अब उन आंगिरस ब्राह्मण देवता ने, पंडित जी ने देखा कि इस बालक का तो बड़ा तेज है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, इसको कहीं अच्छा विद्वान पंडित बनाते हैं। गायत्री मंत्र फूंक दिया, लेकिन भरत जी को दोनों जन्म याद थे। अगर फिर के संसार में फंस गए, पिताजी की बातों में फंस गए, तो इस संसार फिर फंस जाएंगे, दोबारा अब जन्म नहीं मिलेगा। यही अवसर है भगवान का भजन करने का। घर परिवार वालों ने देखा कि बड़े होते जा रहे। भरत जी काम काज कुछ भी नहीं करते हैं, हेल्थ से ज्यादा अच्छे मोटे ताजे। तो घर वालों ने कहा, अरे तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, भोजन खाते हो और इधर उधर घूमते रहते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो। जाओ खेत में जाकर के जो अनाज लगा है उसको जो पक्षी खाते हैं, तो लाठी लेकर के पक्षियों को भगाना। भरत जी की ड्यूटी लगा दी घर वालों ने खेत पर, पक्षियों को भगाना, पक्षी दाना न खाने। अब भरत जी तो बड़े मुस्कुराते हुए खेत पर पहुंच गए। लाठी भी लिए हैं, लेकिन वहां पर पक्षी आते हैं और दाना चुग करके चले जाते हैं। अब भरत जी पक्षियों को देखते हैं तो बड़ी मधुर आवाज में कहने लगते हैं
राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भरत जी बड़ी मधुर आवाज में गाते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का ही खेत, खाओ भर भर पेट। क्या चिंता, घर वालों को पता चला कि भरत जी तो ऐसा कर रहे हैं, उनको अपने घर से और खेत से क्या अपने गांव से ही निकाल दिया। रास्ते में कथा आती है, कोल बिल मिले, उन्हें बलि देना चाहा भरत जी की, लेकिन माता काली ने अवतार दर्शन दिए और कोल बिलों का संहार किया माता काली ने। आगे चलकर के राजा रहुगढ़ का और भरत जी का संवाद होता है। राजा रहुगढ़ कपिलदेव भगवान के आश्रम में नित्य प्रतिदिन सत्संग श्रवण करने जाते थे। रास्ते में एक उनका जो 4 कुहार होते हैं ना, एक कुहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को लगा दिया, लेकिन भरत जी तो नीचे देख कर के चलते, कोई चींटी ना पैर से दब जाए। राजा रहुगढ़ ने कहा, सही से चलो वरना मैं ऐसा दंड दूंगा कि आप दोबारा मेरे राज्य में आने का प्रयास भी नहीं करोगे। भरत जी को बहुत बुरा भला कहा। भरत जी ने कहा, अरे राजन, तुम क्या मुझे दंड दोगे, तुम भी इस पृथ्वी के टुकड़ा हो। इस प्रकार से भरत जी ने बहुत सुंदर राजा रहुगढ़ के लिए उपदेश किया और भरत जी महाराज वहां से उसको उपदेश कर करके आगे चल दिए भगवान का भजन करते हुए। आइए हम आप भी बहुत ही सुंदर भाव से भगवान का एक भजन गाते हैं। भजन करना बहुत जरूरी है। इस संसार में अगर जन्म मिला है, जन्मांतरे पुण्यम तदा भाग्यवतम लभेत। अगर यह जन्म मिला है तो इस जन्म में श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अभी 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। जो अपने पितरों के द्वारा ब्राह्मणों से, जो अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का पारायण पाठ करवाते हैं, उनके पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के ताता थैया कर के नाचते हुए आशीर्वाद देते हैं तो हमारा घर परिवार प्रसन्न हो जाता है, हमारा घर परिवार संपन्न हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है, उसके घर में अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो तो समझ लेना उसके पितृ दुखी है। पितरों को शांत नहीं किया जाता, पितरों के लिए मेरे भाई प्रसन्न किया जाता है। आप जब पितरों के लिए प्रसन्न करोगे तो पितृ देवता आपके लिए आशीर्वाद देंगे और आपका घर परिवार प्रसन्न और संपन्न हो जाएगा। राधे राधे। जब अपने पितरों की तिथि आती है, उस दिन कम से कम 11 ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर के विधि विधान के द्वारा उनको भोजन प्रसादी करानी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ब्राह्मण देवताओं को जो अपने पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि कराते हैं तो वह सीधे उनके पितरों के पेट में जाता है। वह पितर उस प्रसाद को पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं।